अस्सलाम वालेकुम। बस जैसे ही रायमंड रोड से हम लोग ऑर्चर्ड वाली साइड के ऊपर आते हैं तो रायमंड रोड से पहले आपके गेट 1 आता है बैरिया ऑर्चर्ड का, फिर गेट 2 आता है। गेट 2 के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर फेज़ 4 है बैरिया ऑर्चर्ड का। फेज़ 4 मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि फेज़ 4 के अंदर आपको ना कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादातर 10 मरला की मिलती है, और 10 मरला फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर कम है ज़रूर वहाँ पे भी, जैसे सेंट्रल ब्लॉक है, लेकिन वो महंगे बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा आप देख लें वहाँ पे नॉर्दर्न ब्लॉक है, सेंट्रल ब्लॉक है और सदर्न ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक है। इन सब में आपको 10 मरला के प्लाट मिलते हैं, और लेकिन वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। और ये फेज़ 4 जो है ये प्रॉपर एक मुनज़्ज़म कम्युनिटी है। फेज़ 1 के अंदर सिर्फ फॉर्चून में आपको 10 मरला के प्लाट मिलते हैं रेजिडेंशियल, बाकी फेज़ 2 के अंदर आपको किसी भी जगह पे 10 मरला के प्लाट नहीं मिलते। और फेज़ 2 बहुत बड़ा है फेज़ 1 से, सिर्फ फेज़ 1 अप्रूव्ड है बैरिया ऑर्चर्ड का, और इसके अलावा फेज़ 2 वगैरह जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अप्रूव नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको एक, जो 10 मरले में लोग रहना चाहते हैं, ये जो एक कनाल की कम्युनिटी है, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। क्योंकि जैसे ही आप गेट से मेन एंटर होते हैं तो आपके राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर G1 और G2 ब्लॉक आते हैं, जो कि दोनों ब्लॉक प्रॉपर एक कनाल की कम्युनिटी है। इतनी इकट्ठी कनालें इसके अलावा किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। जैसे कि बैरिया टाउन के अंदर भी इकट्ठी इतनी कनालें नहीं है, और बैरिया ऑर्चर्ड में भी और किसी भी जगह के ऊपर इकट्ठे कनाल के प्लाट इतने नहीं है जितने एक कनाल के प्लाट आपको ये G1 और G2 ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। तो ये फेज़ 4 के अंदर G1 और G2 ब्लॉक है। इसमें एक कनाल के बाद G1 और G2 के एक कनाल के ब्लॉक है, फिर उसके बाद G3, G4, G5 और G6 के अंदर आपको 10 मरला के प्लाट मिलते हैं। और इसमें ये जिस वजह से मैं पसंद करता हूँ और जो मुझे ये समझ में आता है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लाट तकरीबन 7 लाख रुपए मरले के हिसाब से लेके, और मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छा भी प्लाट है, कोई कार्नर फेसिंग पार्क भी आपको 10 लाख रुपए मरले के हिसाब से, 11 लाख रुपए मरले के हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक अच्छा रेट है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग जाते हैं फेज़ 1 के अंदर। अब फेज़ 1 के अंदर मेन हमने अप्रोच अगर चेक करनी है तो अप्रोच वाइज इसकी अप्रोच ज़्यादा अच्छी बनती है। रीज़न इसकी ये है कि आप मेन रायमंड रोड से लेफ्ट साइड पे जस्ट टर्न करते हैं तो 500 मीटर के ऊपर, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपके यहाँ से रेजिडेंशियल प्लाट भी शुरू हो जाते हैं। और एक कनाल के प्लाट तो 500 मीटर के ऊपर आप कह लें कि वो पट्टियां खत्म हो जाती हैं, और 500 मीटर से आगे आपको 10 मरले की पट्टियां यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक कनाल के 10 मरले के जो प्लाट है, इनके मैं रेट्स का भी आपको कंपैरिजन करूंगा। ये सारा तकरीबन ऑन ग्राउंड है, और इसकी बैक साइड, ये फ्रंट साइड इसकी लगती है रेवंड रोड को, और बैक साइड से ये जिया बग्गा रोड को जाके टच करता है। और जो रेलवे का ट्रैक आ जाता है, जो मेन रेलवे लाइन है लाहौर कराची वाली, उस रेलवे लाइन के साथ ये जाके अटैच हो जाता है फेज़ 4। ये टोटल ऑन ग्राउंड है। इसके अंदर मस्जिद भी बन चुकी हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल के लिए ग्रे स्ट्रक्चर स्कूल का रेडी है, इसकी फिनिशिंग वगैरह का काम चल रहा है। और यहाँ पे कमर्शियल भी बन चुके हुए हैं, रेजिडेंशियल भी बन चुके हुए हैं। तो ये इस वजह से अच्छा है कि आप 500 मीटर अंदर आए हैं तो यहाँ पे आपको 10 मरले की कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे रेट आपको मिल जाता है तकरीबन 70 लाख रुपए से लेके और ऑनवर्ड आपको 85-90 तक आपको यहाँ पे अच्छा मुनासिब रहायश के काबिल, जहाँ पे कोई गाँव नहीं होगा, कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई इस तरह की चीज नहीं है कि नाला चला के जिसके पास या रेलवे लाइन के पास, इस तरह की चीज आपको यहाँ पे इस रेट के अंदर मिल जाती है। और अगर आप 500 मीटर फेज 1 वाली साइड के ऊपर जाते हैं गेट 2 से एंटर होके, तो 500 मीटर अंदर जाके आपको रेट मिलता है 130 135 का। तो ऑलमोस्ट डबल के करीब करीब रेट है। और अप्रोच वाइज देखा जाए तो फेज 1 और फेज 2 की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। 500 मीटर आप लेफ्ट चले जाएं तो आपको जो है वो 70-75 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए में प्लाट मिल जाता है। 500 मीटर आप राइट चले जाएं तो आपको कम से कम शुरू होता है प्लाट 115-120 से शुरू होता है और 150 तक प्लाट जाता है, बल्कि 150 से भी ऊपर जाते हैं, तकरीबन 170 तक का भी रेट हो चुका हुआ है। तो ये वजह है कि मुझे ये फेज 1 ज्यादा समझ में भी आता है और पसंद भी आता है। फेज 1 के फेज 4 की मैं बात करूं, फेज 4 में पोटेंशियल है कि फेज 4 के अंदर प्राइसेस आपकी मजीद डबल भी हो सकती हैं, प्राइसेस आपकी इससे डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। वैसे तो अभी पिछले 3-4 साल से किसी की भी जगह के ऊपर प्राइसेस में कोई प्रॉपर्टी के फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी ये जो बजट आ रहा है 2026 का, इसके बाद जो एक नजर आ रहा है कि ये टैक्सेस वगैरह कम कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर होने के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर होगी और बैरिया ऑर्चर्ड में जिस वक्त काम शुरू होगा, अभी भी हम लोग बैरिया टाउन के अंदर तो रेट इतने ज्यादा हो चुके हुए हैं कि बयाने शाने तो वहां पे खत्म हो गई है। बयाने वाली जो गेम होती है कि आप चीज लें, बयाने के ऊपर ही आप चीज आगे भेज दें।
तो वो चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं फेज़ 1 के अंदर बैरिया टाउन के अंदर, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक, पौने 3 करोड़ तक वहाँ पे 10 मरले का रेट चला गया। फिर वहाँ पे अगर आपको ट्रांसफ़र फीस लग जाती है तो वो 14-15 लाख रुपए आपको ट्रांसफ़र फीस का हिट हो जाता है। ठीक है, या इसका घर का और प्लाट अगर आप लेते हैं तो कोई 12 लाख रुपए आपका प्लाट के ऊपर भी एक्सपेंस आ जाता है। तो ये टू मच एक्सपेंस है ट्रांसफर का। तो ये जिस वक्त ट्रांसफर का एक्सपेंस खत्म होगा तो उस वक्त तो थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, लेकिन अब बैरियर टाउन पॉपुलेटेड भी काफी हो चुका हुआ है, तो ये रीजन है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं निकलती और वो सेटल्ड रेट्स है वहाँ पे। बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर कभी भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। डंप से डंप मार्केट के अंदर जिस वक्त किसी भी जगह पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, तो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर उस वक्त भी ट्रेडिंग हो रही थी, क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड में आपको 5 मरला के जो प्लाट हैं वो तकरीबन आपको यहाँ पे पोजेशन वाले प्लाट 26-27 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो 26-27 लाख का मतलब है कि तकरीबन 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से जगह। तो ये 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से जगह बैरिया ऑर्चर्ड जैसी या बैरिया का टैग लगा हो सोसाइटी को, तो ये डेफिनेटली हर बंदे को नजर आती है कि जो मेंटेनेंस और जो फैसिलिटीज बैरिया देता है, इस तरीके से वो फैसिलिटीज मेंटेनेंस और किसी भी जगह के ऊपर नहीं है। तो ये सारी रीजन है, और इसका मैं आज आपको एक ओवरऑल फेज 4 का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि फेज 4 के अंदर आपको सबसे पहले मैं 5 मरले की रेट्स की बात करता हूँ। 5 मरले के प्लाट आपको वैसे तो मिलना शुरू हो जाते हैं 27-28 लाख रुपए से। 27-28 लाख रुपए में आपको G6 की एंड वाली पट्टियों में प्लाट मिलते हैं, जो कि तकरीबन 12-12 फुट 8, 10 फुट, 12 फुट, 14 फुट गहरियां पट्टियां। ठीक है, तो वो कोई इतना फायदा नहीं होता है जो आपने 10-15 लाख रुपया बचाना है, उसका वो आपका उतने ही जो है ना वो बुनियादों के ऊपर लग जाता है जो आपने प्राइस के अंदर बचाना है। तो इस वजह से मुझे उसके अंदर कोई इतना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप उसके अंदर के इस रेट के अंदर जाएं। तो बाकी जो है यहाँ पे जो आपको प्लाट मिल जाते हैं फेज 4 के अंदर G5 और G6 ब्लॉक के अंदर। G5 और G6 ब्लॉक के अंदर जिधर घर बने हुए हैं, ये प्राइवेट डेवलपर्स ने घर बनाए थे जिनमें टाउन हाउसेज भी हैं और इंडिपेंडेंट विलास भी हैं। यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाती है तकरीबन 40 से लेके 45 तक G6 ब्लॉक के अंदर। G6 ब्लॉक वाले बिल्कुल लेवल वाले प्लाट है। फिर दाएं बाएं तकरीबन 360 घर जो हैं वो क्यूलिंग्स वालों ने बनाए हुए हैं, जिनके ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और पोजेशन मिलने वाला है। तो एक तो उन घरों की वजह से यहाँ पे आबादी बड़ी जल्दी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लाटों की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर ये है कि मेन से अप्रोच इसकी जस्ट मेन की बैक साइड के ऊपर इसकी अप्रोच है, तो इस वजह से G6 वाले ये ब्लॉक अच्छे हैं। इसी तरीके से G5 जो सारी आबादी वाला इलाका है वहाँ पे अच्छी खासी आबादी हो चुकी हुई है। तो G5 ब्लॉक के अंदर आपको जो 5 मरले के इसी तरीके से प्लाट मिलते हैं, वो मिलते हैं को तकरीबन 45 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड 55 लाख रुपए तक, क्योंकि वहाँ पे पार्क वगैरह भी डेवलप हो चुके हुए हैं और वहाँ पे सारी डेवलप्ड इस वक्त आबादी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली ABS डेवलपर्स की डील आई थी, तो ABS डेवलपर्स ने पिछले दिनों 30-30 लाख रुपए में भी यहाँ पे 5 मरले के प्लाट बेचे हैं। वो प्लाट तो ठीक है, ग्राउंड लेवल से वो इतना गहरे भी नहीं है, और उसके अलावा आबादी वगैरह भी अप्रोच उनकी ठीक है। सिर्फ ये है कि अभी वो सेमी डेवलप्ड है प्लाट्स, तो इस वजह से भी कारपेटिंग होने वाली पड़ी है, सीवरेज वगैरह हो चुकी है उनकी, तो वो लो रेट के ऊपर जो है वो प्लाट हैं, तो वो इस हवाले से प्लाट वो समझ में आते हैं और अच्छे प्लाट है वो 5 मरला की। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के अंदर इसके G1 ब्लॉक आ जाता है। G1 ब्लॉक में भी बेसिकली 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है। वो एक बड़ा पार्क था जिसको उन्होंने डिवाइड करके उसमें 5-5 मरले की 2 पट्टियां निकाली हैं, लेकिन वो 2 पट्टियां चूंकि उनकी वो 2 साइड ओपन भी हो जाती हैं पट्टियां, और प्लस वहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर पार्क आ जाता है, तो इस वजह से उन पट्टियों के अंदर आपको रेट तकरीबन 70 लाख से लेके 75-80 लाख रुपए तक 5 मरले का रेट मिलता है। वो सबसे महंगी पट्टियां हैं चूंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आ जाती हैं। ये आपको 5 मरले के सारे ब्लॉक्स का मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको 10 मरला कैटेगरी के अंदर लेके आता हूँ। 10 मरला कैटेगरी में मेरे पास इस वक्त 48-50 लाख वाली भी चीज पड़ी है, और